तो जैसे हमने डिस्कस किया है, ये लास्ट टाइम हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये इतना सिंपल बेसिक हमने ले लिया। उसके बाद अभी क्या देखा हमने, वी हैव सीन दिस थिंग ऑल्सो, ये भी हमने देख लिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी क्या होता है। सो व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which converts the given computer program that is written in some high level such as English or decimal number system into machine level language। हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, यानी ये ऐसे मशीन लेवल के ऊपर हेक्साडेसिमल होती है, उसके ऊपर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर यूजिंग दिस लैंग्वेज। पर कंप्यूटर को समझ आने के लिए फिर वहां पे क्या है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर डिजाइनर्स, डेवलपर्स ने उन्होंने ये ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाए जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहा जाता है। उसके थ्रू, उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू जो है हम कंप्यूटर से बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी हर एक अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अलग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। बस ऐसा ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं, क्योंकि एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, और उसके बाद अपना क्या कहा जाता है, अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह, ये क्या है, ये वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है। ये यूज करके हम कंप्यूटर से बात नहीं करेंगे, उसके थ्रू हम तो वेबसाइट्स देखते हैं। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उनमें से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो कॉमन डेवलपर लेवल से हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको कहा जाता है कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। उसके थ्रू जो है फिर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बात करेंगे, वो कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मशीन लेवल बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देता है। उसकी डेफिनेशन और ये प्रोग्राम यानी फंक्शन का मतलब सब यहाँ पे देख लिया है। चलो फिर अभी यहाँ से हम जाते हैं, विल मूव टुवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, चलो वो यहाँ पे देख लेते हैं। सो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, it is a computer programming language using which we are going to communicate with computer। in short, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दिया गया है, उस कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने वाले। सी हियर introduction to write, that is design functions, programs, softwares, we use computer programming language, and among the various computer programming languages, C programming language is one of the most basic, common and widely used languages। वैसे बहुत सारे यानी बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, पर उनमें से बेसिक, सबसे बेसिक कौन सी लैंग्वेज है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? यूजिंग दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। गेटिंग इट? ओके, चलो फिर इसको यूज करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, उसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे there are a wide variety of compilers available for the use of C programming language such as Borland C, Microsoft C, IIT बॉम्बे, उनका भी एक, उन्होंने भी एक अपना उनका खुद का एक सी कंपाइलर बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल सी, GNU GCC, कोड ब्लॉक्स, IDE, टर्बो सी, ऐसे अलग अलग, अरे ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल है। उसका यूज करके जो है, इन अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का यूज करके हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते। नो डाउट ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उनके बस लुक एंड फील अलग होते हैं, उनके अंदर तो एक ही चीज है, सी कंपाइलर। सभी सी कंपाइलर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी कंपाइलर उसी को फॉलो करते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है। यानी सी इट इज जस्ट लाइक यूजिंग डिफरेंट एंड्रॉयड फोन्स। एंड्रॉयड हर एक का अलग अलग कंपनी का अलग अलग फोन, ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही है सबके अंदर, एंड्रॉयड। फीचर्स वगैरह लगभग सभी में सेम ही है, बस उसका लुक एंड फील अलग है। सैमसंग वालों का उनका खुद का अलग अपना एक लुक एंड फील, उसका जो कुछ वहाँ पे नजर आता है डिजाइन वगैरह, उनका अलग पैटर्न है। फिर बाद में ओप्पो का अलग है, वीवो अलग है, वन प्लस अलग है, ये अलग वो अलग, बहुत सारी कंपनी, मोटोरोला का अलग है, एंड सो ऑन। हर एक ने अपना अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन वगैरह बना के हमको दिया यूजर को, पर अल्टीमेटली ये सभी एक ही चीज पे वर्क करते हैं, एंड्रॉइड। उसमें कुछ चेंज होने वाला है? कुछ नहीं। वैसे ही ये अलग अलग कंपाइलर होते हुए भी क्या है, ये सभी एक ही तरह से वर्क करेंगे, बस उनके लुक एंड फील में अलग फर्क है, बस उतना ही।
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन ओपन सोर्स फ्री लैंग्वेज। ओपन सोर्स फ्री यानी इसको हम कहीं से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कमर्शियली यूज कर सकते हैं। उसके लिए किसके पास से कुछ लाइसेंस कॉपी वगैरह हमें परचेस करना है वगैरह, ऐसे कुछ भी नहीं। ओके, इट इज फ्रीली अवेलेबल। नाउ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कब किसने कहा कैसे बनाई, सी हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C is a general purpose, middle level, procedural, structure oriented computer programming language। अभी इन हर एक टर्म का मीनिंग देखो। इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज यानी क्या है देखो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम कोई भी किसी भी एक जनरल पर्पस बेसिक सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन से लेके, जैसे मैंने बताया वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन डेवलपमेंट में भी सी यूज किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इट द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज स्टार्टेड इन द ईयर 1972। लगभग आज से 52 ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ पे तो 50 घंटों में टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। इतना पुराना, यस, तो उतना पुराना है तब स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट, अभी भी चल रहा है। तो इतना क्यों स्लो चल रहा है ऐसे मत पूछो, नहीं तो 50 साल हो गया अभी क्यों नहीं हो रहा है डेवलप, तो ऐसे नहीं, उसमें नई नई चीजें डेवलप होते आ रही है, होते जा रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी कैसे होती है देखो, हमेशा रिमेंबर दिस थिंग, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कभी कभी रुकता नहीं है। अगर समझो रुक गया नहीं, वो टेक्नोलॉजी आउटडेट होगी, वो रुकना नहीं चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ नया 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 डिजाइन डेवलप होते रहना चाहिए। अगर डिजाइन डेवलपमेंट उसमें आगे का कुछ हम नहीं कर पा रहे या उसमें कुछ आगे नया डिजाइन डेवलप नहीं हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी वहां पे रुक जाती है यानी वो आउटडेट हो गई, वही स्टॉप होके वो आउटडेट हो जाती है। तो ऐसे होने नहीं चाहिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऐसा ही है, उसमें वो ये लैंग्वेज कभी नहीं रुकी, इसमें नए नए जो चीजें आ रही है। देखो ना, सोचो 50 साल पहले क्या था रे, क्या था वो टाइम तो लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट ऐसे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। 1970s 80s में क्या था किसको पता, हम खुद भी नहीं थे, हमें थोड़ी ना पता तब क्या था। पर जो कुछ था आज के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। आज जो जैसा आईटी ये पिछले 5-10 सालों में इतना ज्यादा बढ़ गया है, उतना बिल्कुल नहीं था, उतना बिल्कुल नहीं था। सिंपल एक 12-14-15 साल पहले एंड्रॉइड खुद नहीं था, मोबाइल फोन वगैरह ऐसे रेयर। एक 15-20 साल पहले, 20 साल पहले तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बस हमें सुनने में आती थी कि बाबा ऐसे कुछ फोन आ गए। उसके पहले तो लैंडलाइन का ही जमाना चल रहा था, बराबर कि नहीं, वायर वाले फोन अपने घर में हुआ करते थे। और फिर बाद में ऐसे सुनने में आ रहा था कि भाई अभी विदाउट वायर्स, वायरलेस ऐसे फोन आ गए, मोबाइल हम जेब में लेके घूम सकते हैं। ऐसे 15 साल पहले की बात है। अब पर अभी 15 सालों में कितना हो गया, देखो कितना बढ़ गया, कितना क्या क्या हो गया। 2-2.5-3 हजार में वो मोबाइल फोन आते थे, अभी 2 किडनी बेचने के बाद भी नहीं फोन आ रहा है आईफोन 15। बरोबर ना सुहास? हाँ, नहीं तू विकला काय किडनी है, नहीं ना तू आईफोन वाला नहीं ना, पॉइंट इज कितना रेवोल्यूशन हो गया, कितना कुछ चेंजेस हो गया। इन हर एक चेंज को सी ने खुद में अडेप्ट कर लिया, तो इसलिए सी का जो डेवलपमेंट है अभी भी चल रहा है। इन शॉर्ट इट इज अ वेरी बेसिक जनरल पर्पस लैंग्वेज यूजिंग विच वी कैन डिजाइन डेवलप एनीथिंग। एक्चुअली सी ये अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अपना हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरफेस होता है। इसके थ्रू हम ये सभी चीजें, कुछ आपको सॉफ्टवेयर वेबसाइट डाउनलोड इंस्टॉल वगैरह करना है, यूज करना है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके थ्रू ही होता है ना। हम ऑन ऑफ जो करते हैं अपनी मशीन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑन करके पूरे सभी हार्डवेयर सब मिला के एक साथ स्मूथली रन करके देते हैं हमारे लिए, तो वैसे होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, या एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन की iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल कंप्यूटर की मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, वर्ल्ड के ये कुछ 5-6 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट फेमस वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन डेवलपमेंट सी, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज यूज करके किया है। तो सोचो सी और सी प्लस प्लस, ये कितना हाई लेवल, कितनी ज्यादा यूज होती है। अब वो बात अलग है, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए जावा, पाइथन, ये सभी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस लैंग्वेज यूज हो जाते हैं। वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट के लिए सी, सी प्लस प्लस यूज नहीं होती है। हाँ, पर उसके सर्वर लेवल के सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए वो वहां पे यूज होते हैं। सिंपल बेसिक वेबसाइट के लिए वो नहीं यूज होता है, HTML CSS वगैरह ये वाली चीजें यूज होती है। अब ये डिफरेंस
हर एक अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग टेक्नोलॉजी का अलग अलग स्पेशलिटी है, उस हिसाब से वो अलग अलग तरीके से यूज हो जाती है। पॉइंट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन डेवलपमेंट में यूज होता है। तो सोचो कितना कितना हाई लेवल और कितनी वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इसलिए वही हम आज भी इतने सालों बाद भी वही सीख रहे हैं। नेक्स्ट इट इज मिडल लेवल। मिडल लेवल यानी ऐसे हाई लेवल फीचर जो जावा पाइथन में लेटेस्ट लैंग्वेज में वो इसमें सी में नहीं है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले, इसलिए इसको मिडल लेवल कहा जाता है। सो नेक्स्ट दैट इज प्रोसीजरल। जनरल पर्पस मिडल लेवल यानी वो तो पता चल गया, मिडल लेवल का मतलब पता चल गया। इसमें सी प्रोग्रामिंग में बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये ऐसे कुछ नए फीचर्स नए डिजाइन कंप्यूटर प्रोग्राम राइटिंग पैटर्न्स कुछ नए आ गए, तो वो प्रोग्राम राइटिंग यानी प्रोग्राम डिजाइन डेवलपमेंट की जो पैटर्न्स है सी प्रोग्रामिंग में वो नहीं है। अरे फिर नहीं है तो फिर नए लेटेस्ट फीचर्स कुछ इसमें इंप्लीमेंट नहीं होंगे? नहीं, वैसे नहीं है, वो हो जाते हैं इंप्लीमेंट। पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो जितना लगता है वो उसके लिए सी अच्छी है, पर उसमें फिर अभी ओओपी के जो कंसेप्ट फीचर मिसिंग थे वो आ गए सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस क्या है? इट इज जस्ट द नेक्स्ट वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज नॉट एनी न्यू और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज जस्ट द सुपरसेट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपना सी प्रोग्रामिंग का ही आगे का वर्जन है, उसका अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर, उसके अलग डिजाइनर्स डेवलपर्स ऐसे नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने बनाई वहीं पे बस दूसरे डेवलपर ने बनाया, उसी के ब्रांच में उन्हीं के ब्रांच में वहां पे ही सी प्रोग्रामिंग को ही लेके उसी कंपाइलर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स वगैरह डाल के आगे की लैंग्वेज सी प्लस प्लस वगैरह ऐसे बनने। जाने दो, वो सी प्लस प्लस के टाइम वहां पे सीखेंगे। फिलहाल सी के बारे में देखते हैं, और वो इज दैट इज as using C we can design develop any application. It is called or known as general purpose. Next it is middle level language, that is here English and decimal number system is supported, that is why this language is called as middle level. कहीं कहीं पे तो बहुत सारी जगह पे इंटरनेट पे ऐसे भी लिखा है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ हाई लेवल, ऐसे भी ऐसे भी कहा जाता है। एनीवेज द पॉइंट इज हाई लेवल कहो या मिडल लेवल कहो चलेगा। नेक्स्ट प्रोसीजरल। प्रोसीजरल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब सी प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोसीजर्स फिक्स्ड है, उन्होंने डिक्लेयर डिफाइन करके दिया है, स्ट्रक्चर पैटर्न उन्होंने बताया है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिजाइनर डेवलपर्स ने, वही हमें फॉलो करना है, वही पैटर्न वही स्ट्रक्चर्स वही प्रोसीजर फॉलो करके हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। उसको उसको कॉमनली दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉमनली कॉल्ड और नोन एज सिंटैक्स। यानी जैसे हर एक लैंग्वेज का इंग्लिश हिंदी या मराठी कन्नड़ तेलुगु गुजराती कौन सी भी जो भी लैंग्वेज हम सीखते पढ़ते हैं, हर एक लैंग्वेज का एक चीज होती है, हर एक लैंग्वेज का एक कोर होता है, उसको क्या कहा जाता है उस लैंग्वेज का कोर, जिससे हम वो लैंग्वेज सीखते पढ़ते हैं। एक आधी लैंग्वेज सीखते हैं यानी क्या सीखते हैं, उसका अल्फाबेट सिस्टम सीखते हैं, पर उसके अल्फाबेट सिस्टम से हम क्या पढ़ते हैं, फिर उस पर से फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फिर बाद में वर्ड्स एक दूसरे को जोड़ के क्या बनता है, सेंटेंसेस। और सेंटेंसली डायरेक्टली कौन से भी दो चार वर्ड्स एक दूसरे को जोड़ दिया तो सेंटेंस बनता है क्या नहीं? उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं हम वहां पे? अरे ये पता है आपको, हो चुका है। क्या अप्लाई करते हैं? दो चार कौन से भी वर्ड्स ले लिए और उनको जोड़ के सेंटेंस बनता है? नहीं, उसके पीछे कुछ तो हम ऐसे क्या फॉलो करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड और नोन एज ग्रामर। ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, करेक्ट है ना? कोई कौन सी भी लैंग्वेज सीखते हैं यानी क्या सीखते हैं हम, एक्चुअली उसका ग्रामर तो सीखते हैं ना, उसका ग्रामर आ गया यानी हाँ हमें वो लैंग्वेज आ गया, ऐसे है ना। एक आध एक लैंग्वेज का ग्रामर आपका एकदम परफेक्ट हो गया तो उसका मतलब यू आर मास्टर इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ऐसे हो गया। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ग्रामर को सिंटैक्स कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ग्रामर को सिंटैक्स करके कहा जाता है। पॉइंट इज ये ऐसे प्रोसीजर स्ट्रक्चर सिंटैक्स दिया गया है जो हमें है वैसा फॉलो करना पड़ता है, इसलिए उसको कहा जाता है दैट इज व्हाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड और नोन एज प्रोसीजरल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो डाउट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग विच वी राइट डिजाइन डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इसलिए इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये है मेन चीज, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टेड इन द ईयर 1972। तब से लेके अभी तक आज भी उसका डेवलपमेंट चल रहा है, अभी तक बन गई नहीं, अभी तक नहीं बनी वो लैंग्वेज। लैंग्वेज तो बन गई, बस उसमें नए नए फीचर्स कंसेप्ट्स हर रोज नया नया कुछ ना कुछ डिजाइन डेवलप होते जा रहा है,
नया कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन, नया कुछ ना कुछ उसमें बनते जा रहा है, और तभी तो वो लैंग्वेज फ्लोरिश होती जाएगी, और जितना फ्लोरिश होती जाएगी, जितना बढ़ती जाएगी, उतना स्ट्रांगली आईटी कंपनी में सभी जगह यूज होती रहेगी, उतना हमें भी फायदा होगा। ये एक लैंग्वेज पढ़ के इस पर से हम बहुत सारी चीजें हम कर पाएंगे। ओके चलो, सो ये तो हो गया बेसिक। हाँ, पर किसने डिजाइन डेवलप किया है? ये देखो, द डेवलपमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1972 बाय डेनिस रिची, ब्रायन कर्निघन एंड टीम, and their team at the Bell Labs, Bell Laboratories, which is located in USA. ये याद रखना है नाम, ये नाम कंपल्सरी याद रखना है, डेनिस रिची। ये आज से हमारा भगवान है। हाँ, फिर भगवान है ऐसा नहीं है, ऐसे उसका फोटो वगैरह लगाया गया, अगरबत्ती वगैरह मत जलाओ उसके सामने। पॉइंट भगवान का मतलब क्या है? आगे चल के हम आईटी इंडस्ट्री में हम वहीं पे हम अपना करियर, जॉब वगैरह, अपना घर भी यही तो चलाएगा, और वही तो है सबका देवता। सबका देवता नहीं तो इसलिए तो ये लैंग्वेज बने। और अगर देखोगे ना आप आईटी कंपनी में, या कौन सी भी नई टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी, कुछ भी उठा के देख लो, हर एक के पीछे अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी पर से ही हर एक चीज आ चुकी है। In short, C, that is why C is the base of entire IT company, entire IT universe। और उस IT यूनिवर्स का ये जो बेस है सी, किसने बनाई? डेनिस रिची। और इसलिए डेनिस रिची को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। डेनिस रिची, फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ओके चलो, कब बनाई, किधर बनाई, कैसे बनाई, कैसे बनाई वो तो नहीं पता है, पर कब और किधर बनाई वो तो यहाँ पे दिया है। समझ आ रहा है? चलो, इस पर से फिर अभी नेक्स्ट है सी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री। सी इज द सक्सेसर ऑफ द बी लैंग्वेज। अब ये कौन है बी? ये कौन है बी? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज नॉट फर्स्ट लैंग्वेज, उसके भी पहले कुछ लैंग्वेजेस थे। उसके भी पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले भी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज थे, बहुत सारे भी नहीं, इतने भी ज़्यादा नहीं थे। कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग डिजाइनर डेवलपर प्रोग्राम लिखा करते थे। पर उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज, ड्रॉबैक्स, लूप होल्स, प्रॉब्लम्स थे, और उनको उन प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने की जरूरत थी। और उनमें से लगभग हर एक लैंग्वेज डिजाइन डेवलप होते होते आगे आते आते रुक गई, कहीं ना कहीं जाके और रुक गई, और रुकने के बाद वो आउटडेट भी हो गई। पर उनमें से ना, अमंग दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये नहीं रुक गई, इसमें नई नई चीजें बनती गई, इसमें नया नया डिजाइन डेवलप होते गया। उसके पहले, सी के पहले ऐसे कहा जाता है, अल्फा करके नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ऐसे कहा जाता है। अल्फा नाम से एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी, वो डिजाइन डेवलप कर रहे थे लोग। उस पर से उसका एक वर्किंग वर्जन आ गया बीटा, उसको बी लैंग्वेज भी कहा जाता है। और उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज, ड्रॉबैक्स, लूपहोल्स, प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ थे। उसको देख देख के उस पर से डेनिस रिच ने ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, यानी बीटा बी लैंग्वेज से लैंग्वेज बनाई उसने। अब इसको नाम क्या दे, नाम क्या दिया जाए? पहले की लैंग्वेज थी अल्फा, उस पर से बीटा आ गया, ए पर से बी आ गया, तो अभी बी पर से इसको सी करके नाम देते हैं। ऐसे सोच के उन्होंने इसको सी लैंग्वेज करके नाम दे दिया। अब बाद में आगे चल के यही उसका ऑफिशियल नेम रह गया, यही उसका ऑफिशियल नेम बन गया। एंड देन नाउ रेस्ट इज द हिस्ट्री। थ्रूआउट द वर्ल्ड, इन एंटायर यूनिवर्स, दिस लैंग्वेज इज नाउ फेमस और इज कॉल्ड विद दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। ओके, तो ये लैंग्वेज 1970s में आ गई थी, बी लैंग्वेज, उस पर से 1972 में सी लैंग्वेज बनाई गई। नेक्स्ट, इन 1978 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गॉट द के एंड आर स्टैंडर्ड एंड वाज मेड पब्लिकली अवेलेबल। 1978 में, यानी लगभग 5 से 6 साल लगे उनको लैंग्वेज पूरी तरह अच्छे से बनाने में, पूरी तरह यानी उसका वर्किंग मॉडल बना के पब्लिकली रिलीज करने में उतने साल चले गए उनके। बाद में नेक्स्ट, द लैंग्वेज गॉट ANSI, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्डाइजेशन, इन 1988-89। इतने सालों बाद, और लगभग 10 एक सालों बाद उसको के ANSI स्टैंडर्डाइजेशन मिल गया। और फिर उसके बाद तो ये लैंग्वेज तो कभी रुकी नहीं, और आज भी वो टॉप 3 में से एक लैंग्वेज है। C++ आज भी टॉप 3 रैंकिंग में ही है। पिछले साल का अगर आपने डेटा देखा होगा, ये अपने इकोनॉमिक टाइम्स और यहाँ वहाँ मैंने पढ़ा है, टेक्निकल फोरम्स में 2023 के जो प्लेसमेंट्स हुए ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग बी टेक
इन स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा सैलरी किसको, वो तो IITians उनको मिल जाता है, वो तो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं। पर ऑन एन एवरेज, एवरेज सैलरी हाईएस्ट पैकेज किसको मिली, एवरेज हाईएस्ट पैकेज का भी C++ डिजाइनर डेवलपर्स को मिली। जावा पाइथन को भी देख, उससे भी ज्यादा सैलरी पैकेज C++ को मिलती है। क्यों, उसका अपना अलग ही एडवांटेज है C++ का। वो कैसे है, जावा पाइथन की तरह हाई लेवल नहीं, अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसकी तरह मिडल लेवल सिंपल लैंग्वेज है, तो इसलिए वो लाइट वेट भी है। लाइट वेट है, जावा पाइथन बहुत हेवी वेट है, पर C++ का फायदा क्या है, लाइट वेट है। और उससे मेन फायदा कहाँ पे और कहाँ कैसे मिलता है पता है क्या, जहाँ पे भी जो भी एप्लीकेशन जहाँ पे फास्ट डेटा प्रोसेसिंग करना है, तो वहाँ पे C++ बेस्ट है, जावा पाइथन से भी बेटर है। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग यानी जैसे कि उसका बेस्ट एग्जांपल अपना स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, उसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो जीरोधा और ये वो ऐसे बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल फोन एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं, वेबसाइट्स वगैरह, तो उसको कैसे होता है, अरे स्टॉक मार्केट हमें पता है सेकेंड्स में उसके वो रेट्स, स्टॉक्स के रेट्स सेकेंड्स में फ्लक्चुएट होते हैं, एक सेकेंड में 10-10 बार फ्लक्चुएट होते हैं, रेट्स कम ज्यादा होते हैं। तो इतना फास्ट प्रोसेसिंग कौन करता है, जावा पाइथन से होता ही नहीं है, क्योंकि वो हैवी है, उससे हाई ग्राफिक्स हैवी एप्लीकेशन बनते हैं गेमिंग वगैरह की तरह, पर या ऐसे लाइट वेट नहीं बनते, तो उसके लिए अपना C++ बेस्ट ऐसे। यानी हर एक लैंग्वेज की अपनी एक अलग खासियत, अलग एक स्पेशलिटी, इसलिए वो अलग लेवल से अच्छी तरह आगे बढ़ती जा रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। फिर इस पर से सी प्रोग्रामिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स, चलो वो क्या है वो देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स यानी क्या है, देखो अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम सीखने वाले, पढ़ने वाले, तो उसके लिए अलग अलग हम कंपोनेंट्स, पार्ट्स कौन से यूज करने वाले, वो एक्चुअली हम अपने कल के लेक्चर में देखते हैं। अभी उसके साथ वो स्टेप्स भी देखने थे, चलो कोई बात नहीं, वो हम अपने कल के लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो कल शार्प 3:30, 5-1 मिनट आगे पीछे चलेगा, ज़्यादा लेट मत करो। बाकी ग्रुप में तो हो सभी, व्हाट्सएप ग्रुप में